हाय बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि मेरे यहाँ तो रात है, इवनिंग है। अभी बज रहे हैं 10 o'clock। तो हम लोग का आज टारगेट है कि मिसलेनियस कॉनिक सेक्शन को फिनिश करना है। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत हो रही है अभी भी, तो कोशिश करते हैं बच्चे आज फिनिश हो जाए। और आपके लिए जो टर्म 2 का है, बहुत सारे बच्चों का टर्म 2 बचा हुआ है, उसके लिए आसान हो जाए चीज़ें। ठीक है बच्चों, देखते रहो और सीखते रहो। हमारे पास है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11। जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको ये एक्सरसाइज मिलेगा कॉनिक सेक्शन में, चैप्टर 11 मिसलेनियस। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड इट्स फोकस। ठीक है बच्चों, फोकस फाइंड करने को बोला गया है। तो मान लेते हैं हमारे पास जो पैराबोला है वो ऐसा कुछ है, 20 सेंटीमीटर डायमीटर है, मतलब यहां से यहां तक पूरा 20 सेंटीमीटर है ये, यानी कि ये भी 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 10। ये 5 सेंटीमीटर डीप, यहां से यहां तक है 5 सेंटीमीटर ये। ठीक है, फाइंड द फोकस। फोकस यानी कि ये वाला पॉइंट, ये यहां पे फोकस होगा इसका। देख लेते हैं कहां पे, यहीं कहीं पे फोकस लाई करेगा, हो सकता है यहां लाई करे, यहां लाई करे, तो फाइंड करनी पड़ेगी। तो फोकस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, a,0। अगर आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अगर है तो फोकस क्या होगा, a,0 होगा। तो a फाइंड कर लिया तो समझो फोकस फाइंड कर लिया। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प लेने वाले हैं बच्चों। ये ओरिजिन है 0,0, ये लेंथ है 5, ये लेंथ है 10। तो ये तो हो गया x एक्सिस वाला लेंथ। तो यहाँ का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 5 होगा, और हाइट कितनी है, 10 है, तो ये हम लोग लेंगे 10। सो 5,10 मुझे पॉइंट मिल गया। दिस पैराबोला इज पासिंग थ्रू 5,10। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ y की जगह 10, x की जगह 5, है ना, इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, इज इक्वल टू 20a। तो a की वैल्यू आ गई 5। तो फोकस क्या लिखेंगे, 5,0, 5,0 हो गया, यानी कि जो फोकस आया वो यहां पे आ गया 5,0। ठीक है, डायमीटर का मिड पॉइंट पे फोकस आ गया। आ सकता है, हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना था, कर दिया। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा आप लोग ट्राई करके देखो, डायग्राम ड्रॉ करके देखो, क्योंकि डायग्राम विल प्ले मेजर रोल इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 था ये पूरा, आप लोग नोट कर लो। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको थोड़ा दिमाग पर जोर देना पड़ेगा और डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करो। मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूं, मेरे पहले आप लोग सॉल्व कर लो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करनी है। ट्राई दिस। ये है, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल। ठीक है, कोई आर्क है तो वर्टिकल पैराबोला। तो मान लेते हैं ऐसा कोई वर्टिकल पैराबोला है, ऐसा वाला, एक्सिस वर्टिकल है। द आर्क इज 10 मीटर हाई, मतलब यहां से यहां तक 10 मीटर है। ठीक है, 5 मीटर वाइड, मतलब यहां से यहां ये 5 मीटर है। हाउ वाइड इज इट, 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ये वर्टेक्स है ना, 2 मीटर ऊपर जाएंगे यहां पे, तो ये कितना वाइड है ये हमको निकालनी है। इसको नाम दे दो AB। ठीक है, इस AB की कितनी लंबाई है वो निकालनी है मुझे। तो देखो ये एक्सिस है जो पैराबोला को 50-50 में डिवाइड करता है। तो ये 5/2 हो जाएगा और ये वाला भी 5/2 हो जाएगा। तो यहां जो कोऑर्डिनेट है, मैं कोऑर्डिनेट को दिखा रहा हूं यहां पॉइंट C से, दिस इज द पॉइंट। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, C का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं ना, 5/2, 10।
दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी यहाँ पे। चलो अच्छी बात है। सिमिलरली अगर मुझे बी के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा तो मैं क्या करूंगा, बी के लिए कोऑर्डिनेट ये वाला, ये कितना होगा, ये पूरा 2 है, यानी कि ये 1, ये भी 1। तो x वाला जो कोऑर्डिनेट है 1 होगा, y वाला कितना होगा, ये y मान लो, ये जो हाइट है, सॉरी दिस इज y इज 2, x वाला जो है मुझे पता नहीं है। तो ये काम करते हैं ना, मान लेते हैं ये वाला पोर्शन a है, ये भी a है, ठीक है, क्योंकि एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है ना। तो b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a, 2, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल वाला तो x कोऑर्डिनेट होता है, वर्टिकल वाला y कोऑर्डिनेट, a, 2 हम लोगों ने ले लिया। तो यहाँ मुझे a फाइंड करनी है, यानी कि हमको फाइंड करनी है ab, दैट मीन्स 2a। यही क्वेश्चन में मांगा गया है, कर लेते हैं। मैं इसकी हेल्प ले रहा हूं। जब भी पैराबोला ऊपर की ओर खुलेगा बच्चों, तो इसका जनरल इक्वेशन तो हम लोगों ने किया हुआ है ना, x² = 4ay। x की जगह हम लोग डालने वाले हैं 5/2, y की जगह 10, 25/4 = 40a, ठीक है। ये मुझे मिल गया a। तो ये आप a मत लो, क्योंकि a यहाँ पे इसके साथ मैच कर गया है। आप कुछ और नाम दे दो, आप b नाम दे दो इसको। चलो मेरी गलती है, मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। ये b, ये भी b, तो हो जाएगा b, 2। तो ये कोऑर्डिनेट है b, 2। वापिस हम लोग यहाँ डाल देंगे। देखो a की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू मैं यहाँ डालने जा रहा हूँ। 25/160, 25/160, x² = 4, 25/160 ये हो गया मुझे, ठीक है बच्चों। 4 4 जा 60, 40 हो गया ये। x² = 25y/40, ये आ गया मेरे पास जनरल इक्वेशन। अब मैं ये कोऑर्डिनेट यहाँ डालने वाला हूँ, x की जगह b, तो ये b² हो गया, और y की जगह मैं डालने वाला हूँ 2, तो ये कितना हो जाएगा 20, 25/20, दैट मीन्स 5/4। तो b² मेरे को मिल गया 5/4, और यू कैन से √5/2, रूट आएगा तो 5/2 हो गया। तो मेरा टारगेट क्या है, 2b फाइंड करना मेरा टारगेट है, 2b। तो कितना मिल गया 2b, √5 हो गया 2b, ठीक है बच्चों। तो प्रॉपर डायग्राम और प्रॉपर कोऑर्डिनेट को पहचानना ये मेन काम था इस क्वेश्चन में, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास में जिसने अच्छे से किया होगा वो ये काम बड़े आसानी से कर सकता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, इसको पूरा नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। The cable of a uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of a parabola. Cable of a uniformly loaded suspension bridge. Suspension bridge, ब्रिज को टांग के रखा गया होगा, ऐसा कुछ होगा ब्रिज पैराबोला के टर्म में। The roadway which is horizontal and 100 meter long, रोडवे, ऐसा कुछ रोडवे होगा। अगर आप लोग कोई ऋषिकेश कभी गए हों, हरिद्वार ऋषिकेश गए हों, तो लक्ष्मण झूला है, राम झूला है, वो इसी शेप में है। साइड साइड ऐसे वायर लगे हुए हैं पैराबोला के जैसा, और बीच में वो हॉरिजॉन्टल रोड ऐसे जाता है। बिल्कुल आप उसको इमेजिन कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ देखा होगा आप लोगों ने, ये जो वायर यहाँ लगे होते हैं बहुत सारे, है ना, ये ऐसे ऐसे बहुत सारे वायर लगे होते हैं, 100 मीटर लॉन्ग। तो A पॉइंट और यहाँ पे B पॉइंट है, ये आपका 100 मीटर लॉन्ग है।
लॉन्गेस्ट वायर बिंग 30 मीटर, मान लो ये लॉन्गेस्ट वायर है 30 मीटर, शॉर्टेस्ट वायर 6 मीटर, तो शॉर्टेस्ट वायर ये ले लेते हैं 6 मीटर, सबसे छोटा वायर तो यही होगा ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल, 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल, मतलब ये मिडिल है ना ये वाला, यहां से 18 मीटर आगे जाएंगे तो ये एक वायर मिला, इसकी लेंथ फाइंड करनी है ना, ये जो लेंथ है कितनी है वो फाइंड करने को बोला गया है, 18 मीटर वाला, बाकी नहीं फाइंड करनी। तो बच्चों क्या करें, कैसे करें और क्या करें? तो सबसे पहले हमको एक्सिस डिफाइन करनी पड़ेगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये जो हमारे पास पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस ले लो आप ये ऐसे, और आप ये ऐसे वाई एक्सिस ले लो, ठीक है, वर्टेक्स है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया। अगर मुझे यहां का कोऑर्डिनेट निकालने को बोला जाए पॉइंट ए, तो ये डिस्टेंस देखो, ये स्मॉलेस्ट जो रोप है वो बिल्कुल मिडवे लगा होगा, यानी कि यहां से यहां तक ये 50 होगा और यहां से यहां तक ये 50 होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना 50 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे 50 और वर्टिकल पूरा 30 है, तो ये हो जाएगा 30। एक कोऑर्डिनेट मैंने डिटेक्ट कर लिया, फाइंड कर लिया। मुझे यहाँ का भी कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, पॉइंट बी नाम दे देते हैं इसको। तो ये डिस्टेंस कितना है 18 दिया गया है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 18 है, 18 कॉमा ये वाली हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, ये वाली, ये पूरा कितना है y है और ये 6 है, यहाँ से यहाँ तक तो 6 है, तो y में से मैं 6 हटा दूं तो यहाँ मुझे मिल जाएगा y - 6 कोऑर्डिनेट। जब भी y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं बच्चों तो कैसे फाइंड करते हैं, x एक्सिस के ऊपर जितना जो हाइट है दैट वर्क्स फॉर y कोऑर्डिनेट, y - 6 मुझे पॉइंट b के लिए मिल गया। तो मैंने दो पॉइंट को लिख लिया है, a वाले में तो दोनों मुझे पता है, b वाले में मुझे y नहीं पता, x कोऑर्डिनेट तो पता है, y कोऑर्डिनेट वेरिएबल है। तो पहले इसके लिए काम कर लेते हैं। जब भी कोई पैराबोला ऊपर की ओर खुलता है बच्चों तो क्या लिखते हैं, x² = 4ay, यही लिखते हैं। ये वैल्यूज यहां डाल के a फाइंड कर लेते हैं। ये फाइंड कर लिया हम लोगों ने। दिस इज व्हाट 50 × 50 डिवाइड बाय 4 × 30, दिस इज a, ठीक है। 1 0 1 0 तो कट जाएगा ना, दिस इज 2 2 से, दिस इज 25 से, तो ये कितना हो जाएगा 125/6, दिस इज a मुझे मिल गया। तो इस a को वापस यहाँ डाल दो आप, तो क्या मिलेगा x² 4a 125a/6 डिवाइड बाय y, ये मिल गया मुझे इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है 18, y - 6 दैट पासेस थ्रू दिस वन, इसमें ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन आ गया। इसमें मैं डालने वाला हूं 18, y - 6, x की जगह 18 डाल देते हैं, 4 × 125/6 × y हो जाएगा y - 6, ठीक है ना। x y कोऑर्डिनेट ही तो डाला है मैंने, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये डाल लेंगे, ठीक है, ये डालने वाले हैं हम लोग। तो 2 2 से कट जाएगा, ये 3 2 से कट जाएगा, 2 9 से कट जाएगा ये। So 18 × 9 × 3/125, y -6 था तो इधर आके +6 हो जाएगा, ठीक है। आसान है, यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आसानी से। इसको डिवाइड करके ऐड कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी, y तो हमें फाइंड करनी है,
तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 18 इंटू 3 54 होता है, तो 54 इंटू 9 मिल गया मुझे न्यूमरेटर में। 54 इंटू 9, दिस इज 54 इंटू 9। 54 इंटू 9 कितना होगा बच्चों? 36 और ये 40, 486। तो आपको हो गया 486 डिवाइड बाय 125। 486 डिवाइड बाय 125 करो तो 4 से कटेंगे तो पूरा हमारा हो जा रहा है 5, पूरा हो जा रहा है नहीं है। अगर आप इसको डिवाइड कर दो 4 से तो 500 बनता है, यानी कि 4.8 के आसपास कुछ आएगा आपका। तो 6 प्लस 4.7 अप्रॉक्स आएगा इसको डिवाइड करने पे, तो हो जाएगा अप्रॉक्स 10.7 मीटर। प्लीज चेक कर लो बच्चों, नोट इट डाउन। हाँ बच्चों, इसमें थोड़ा आप ये कैलकुलेशन देख लेना एक बार कि 486 अपॉन 125 कितना होता है। बेसिकली ये 4 से कम होगा, 3.7 या 3.8 हो सकता है, तो मैं लिख सकता हूँ 3.7 ले लेता हूँ मैं। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 9.7 मीटर। ठीक है, 9.7 मीटर अप्रॉक्स ये आने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, ये करके देखते हैं। एन आर्क इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी इलिप्स, इट्स 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई। बच्चों आप इसके लैंग्वेज पे ध्यान देना और उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो, तभी ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज आप फंस सकते हो। ये फंसाने वाले क्वेश्चन है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है? सेमी इलिप्स बोला है। सेमी इलिप्स क्या होता है? ये तो फुल इलिप्स है, ठीक है। मैं ये वाला पोर्शन हटा दूं तो सेमी इलिप्स ये भी बन सकता है, ठीक है। अगर नीचे का ये पोर्शन हटा दूं तो सेमी इलिप्स ये भी बन सकता है, ठीक है। कैसे ही बन सकता है? आगे वाला पोर्शन भी बन सकता है, ये गायब हो जाएगा। तो ये सेमी इलिप्स होगा कैसा? क्वेश्चन को पढ़ लो। इट इज 8 मीटर वाइड, 2 मीटर हाई एट द सेंटर। तो आपको लैंग्वेज पर ध्यान देना। हाइट क्या होता है बच्चा? हाइट तो वर्टिकल होता है, ठीक है। तो आपको चूज करना पड़े तो दिस इज द हाइट, 2 मीटर हाइट, 8 मीटर वाइड। वाइड कैसा होता है? वाइड तो हॉरिजॉन्टल लेते हैं हम लोग। दिस इज 8 मीटर वाइड। अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज आपको ये वाला एलिप्स लेना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं। मैं स्टार्टिंग से ड्रॉ कर देता हूं। हमारे पास जो एलिप्स है वो ऐसा कुछ है, दिस इज द एलिप्स। तो ये 4 मीटर होगा, ये भी 4 मीटर होगा, 2 मीटर हाई, ये पूरा का पूरा 2 मीटर है एट द सेंटर। ये सेंटर है तो ये हाइट है 2 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। किसी एक एंड से 1.5 मीटर आप पकड़ लो, ये 1.5 मीटर है, तो यहां पे कितनी हाइट होगी वो मुझे फाइंड करनी है। तो इसका कोऑर्डिनेट का नाम दे दो ए। तो बच्चों एक चीज तो आपको मालूम है कि कोऑर्डिनेट जब हम लोग लिखते हैं तो बहुत ही केयरफुल होने की जरूरत है आपको। यहां का कोऑर्डिनेट मैं कैसे लिखूंगा? उसके लिए मेरे को ओरिजिन से ये वाली डिस्टेंस चाहिए। टोटल तो 4 है, माइनस कर देंगे 1.5, तो ये डिस्टेंस मेरे को मिल जाएगा 2.5। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 2.5। बहुत बच्चे जल्दीबाजी में ये 1.5 ले लेंगे कोऑर्डिनेट, यहाँ का 1.5 यहाँ से नहीं लेना, आपको ओरिजिन से लेना है डिस्टेंस, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या ले लेंगे? एच ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो आपको यहां से मिल रहा है ना, यहां से यहां तक कितना 8 है। दैट मीन्स ये तो पूरा मेजर एक्सिस का लेंथ हो गया 2a, यानी कि 2a की जो वैल्यू है वो तो 8 है। पहले भी किया हुआ है हम लोगों ने इस तरह क्वेश्चन, मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। तो a की वैल्यू मेरे को मिल गई 4। सेंटर से ऊपर 2, तो ऑब्वियस है कि नीचे भी 2 होगा, तभी पूरा यूनिफॉर्म इलिप्स बनेगा, यानी कि b की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो हम लोगों ने बड़ा आसानी से इक्वेशन फाइंड कर लिया। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
दिस इज द एलिप्स वी हैव गॉट। अब ये ए वाला कोऑर्डिनेट मैं यहाँ डाल दूँ तो मेरे को तो हाइट मिल जाएगा। डाल देते हैं, x की जगह 2.5 का स्क्वायर, y की जगह h का स्क्वायर, ये मिल गया। इसको सॉल्व करके हम लोग हाइट नहीं निकाल सकते क्या? कितना इजी है ये तो। दैट मीन्स एच स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 6.25 डिवाइड बाई 16, ये मिल गया। दैट मीन्स एच स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 6.25 अपॉन 16, ठीक है। तो ये 9.75 हो जाएगा, 9.75 अपॉन 16, है ना। 4 ये कट जाएगा, तो एच क्या मिल जाएगा मुझे? अंडर रूट 9.75 डिवाइड बाई 4, ठीक है। ये हाइट मिल गया मुझे, और क्या चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों। 5th क्वेश्चन, पढ़ो अच्छे से और ट्राई करके देखो, वीडियो को पॉज करके। ट्राई दिस। हाँ बच्चों, होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया होगा वीडियो बनाने के पहले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसने नहीं किया है प्लीज़ ध्यान से देखें, सोचें, समझें, नोट डाउन करें और सीखते जाएं। जो जितना देखेगा उतना सीखेगा। रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विथ इज एंड्स ऑलवेज टचिंग दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलो बच्चा बना लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये रॉड है। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P ऑन द रॉड विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टैक्ट विद द एक्स। ये 3 सेंटीमीटर बच्चों यहां से यहां तक, पूरी लेंथ है 12, यानी कि ये जो 4 हो जाएगा, सॉरी ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। P के लिए आप x, y लिख लो, ठीक है। P के लिए तो इसको मैं यहां से जोड़ लूं, अगर यहां थीटा ले लूं, तो बेसिकली मेरे को करना क्या है कि x और y को मैं 3 और 9 के टर्म में लिख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है। ये तो खैर y लिखनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि एक y कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, और यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो ये भी तो x होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल ना, नाम दे देते हैं कुछ, ABP इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ABP। तो यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? tan sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहां से y मुझे मिल जाएगा 3 sin थीटा, ठीक है। y मिल गया 3 sin थीटा। और इस ट्रायंगल की बात करें CD, PCD, ठीक है, ट्रायंगल PCD। यहां मैं लिख सकता हूं cos ऑफ थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, यानी कि x मुझे मिल गया 9 cos थीटा, x मिल गया मुझे, y मिल गया, ठीक है। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं ना, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? y/3 इज इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ क्या लिखूंगा? x/9 इज इक्वल टू कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। स्क्वायरिंग और एडिंग कर लेते हैं, इससे आसान क्या होगा? स्क्वायरिंग एडिंग कर लें। तो पहले आप स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा? y²/9, फिर ऐड कर दो प्लस x²/81 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है। तो आप एक काम करो, इसको हटा के 1 लिख लो, हो गया ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। फैंटास्टिक। नोट कर लो बच्चों प्लीज।
चलो बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला दिस वन टू द एंड्स ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। सबसे पहले बच्चों पैराबोला को पहचानो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग इंटू वाई। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, हमें तो मालूम है, हमने किया हुआ है। कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ये दिस वन, दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला फॉर्मेट। और यहाँ पे दिया हुआ है मेरे को एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। तो अगर मैं इसे कंपेयर कर लूँ, है ना, ये तो जनरल इक्वेशन है, ये गिवन इक्वेशन है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 4a इज इक्वल टू 12, यानी कि a इज इक्वल टू 3। ठीक है, a इज इक्वल टू 3 मुझे मिल गया। तो फोकस तो यहाँ होगा 0,3 और लेटेस्ट रेक्टम ऐसा कुछ हो जाएगा। दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो इसको ऐसे जोड़ना है। क्वेश्चन में बोल रहा है मुझे ना कि वर्टेक्स को लेटेस्ट रेक्टम के कॉर्नर से जोड़ देंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल का आप एरिया बताइए। नाम दे दो OAB। ट्राइंगल OAB का एरिया चाहिए। O का कोऑर्डिनेट 0,0 हो गया, और ये जो लाइन जा रहा है ना, यहाँ पे y वाला कोऑर्डिनेट फिक्स होगा 3, और ये वाली हाइट मुझे पता हो जाए तो मजा आ जाए। बढ़िया। क्या करें बच्चों, तो मुझे A और B का कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना। तो या इस वाले लाइन में, AB वाले लाइन में y की वैल्यू तो फिक्स है ना 3, तो y की वैल्यू मैं 3 डाल देता हूं यहाँ पे। एक्स स्क्वायर 12 इंटू 3 यानी कि 36, x की वैल्यू होगी ±6। हो गया अपना काम। A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6,3, B के लिए हो जाएगा 6,3। देखो अब मुझे तीनों कोऑर्डिनेट मालूम पड़ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने अब कौन सी बड़ी बात है। तो आप U मान लो, x1 y1 है मेरे पास -6,3, और x2 y2 मान लेते हैं 6,3, और x3 y3 ये मान लेते हैं 0,0। ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जब एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे हम लोग तो बड़े आसानी से कर सकते हैं, या फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी आप लगा सकते हो। ये पूरा हाइट हो जाएगा यहां से यहां तक 3। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। बेस मीन्स ये पूरा। ठीक है, तो 12 हो जाएगा बेस, ये 6 है, ये भी 6 है, 12 हो गया। हाइट कितना है, 3 है, दिस इज 3। तो 12 स्क्वायर यूनिट ये हो जाना चाहिए आपका एरिया, 12 स्क्वायर यूनिट। आप x1 y1 वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो, आपको वही मिलने वाला है, कुछ अलग नहीं मिलने वाला। प्लीज मेक ए नोट। मैंने यहाँ 4 लिख दिया बच्चों, यहाँ 6 होनी चाहिए थी, सॉरी। 6 इंटू 3 18 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। 7th, man running a race course that the sum of the distances from the two flag posts from him is always 10 meter and the distance between the flag post is 8 meter. Find the equation of the post traced by the man. करो बच्चों, बड़ा इजी है, बड़ा मजेदार भी है। ट्राई दिस, फिर मैं बताता हूं आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं क्या बोला गया है। A man running a race course notes that the sum of the distances from the two flag posts from him, sum of the distances from two flag posts from him is always 10. देखो बच्चों, हम लोगों ने इलिप्स में डेरिवेशन भी किया था कि डिराइव होता कैसे है। तो उसके लिए कंडीशन था ना कि 2 फिक्स पॉइंट है
और एक वेरिएबल पॉइंट है जो घूमता रहता है, उनका जो सम ऑफ डिस्टेंस होगा वेरिएबल का दोनों फिक्स पॉइंट से, वो फिक्स होगा। यानी कि हमको ये लैंग्वेज देख के समझ में आ गया है कि इलिप्स की बात हो रही है। इलिप्स में हम लोगों ने यही तो देखा था कि ये पॉइंट P है, दो फोकाई है ना, F1 F2, PF1 PF2, दोनों का सम 2a होता था इफ यू रिमेंबर। PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2a, ठीक है ना। तो इसी 2a की तो बात हो रही है। दिस इज 10 मीटर, तो मैं आंख बंद करके लिख सकता हूं 2a इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 5, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर, यहां से यहां तक 8 मीटर है, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होता था, -c,0, ये था c,0, यानी कि टोटल डिस्टेंस 2c है, यानी कि 2c मेरे को गिवन है 8, दैट मीन्स c इज इक्वल टू 4। अब जब मेरे को c मालूम है, a मालूम है, तो b भी मालूम कर लेते हैं, काफी आसान है हमारे लिए। तो क्या होता है, c a b का रिलेशन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, सॉरी ये होता है, ठीक है बच्चों। a स्क्वायर 25 माइनस ऑफ 16 इज इक्वल टू b स्क्वायर, यानी कि b मुझे मिल गया 3, हो गया। b मालूम है, a मालूम है, तो x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। डन, प्लीज नोट। दूसरा कर लो बच्चों। Equilateral triangle is inscribed in this where one vertex is the vertex parallel, find the length of the sides of the triangle। Equilateral triangle है बच्चों, ध्यान से पढ़ के ट्राई करो एक बार, जल्दी जल्दी ट्राई करो सब, देखते हैं कौन करता है। ये भी ट्राई करते हैं बच्चों, कैसा क्वेश्चन है ये। y स्क्वायर 4x, देखते ही आप फटाफट डायग्राम ड्रॉ कर लो। ये डायग्राम है हमारा। वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ट्राइंगल जो बनेगा उसका एक वर्टेक्स यहां पे होगा, ऐसा बनेगा ट्राइंगल कुछ, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, वर्टेक्स तो 0,0 होता है ना, a, ये ले लो b और ये ले लो c, ठीक है, और यहां कुछ गिवन ही नहीं है। तो मान लेते हैं ये वाला जो है पूरा पोर्शन यहां से यहां तक हमें कुछ मालूम नहीं है, ये हाइट मालूम नहीं है, लेकिन इक्विलेटरल है ये मुझे मालूम है, ये क्योंकि ये गिवन है। तो b का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, c का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, जब इक्विलेटरल की बात होगी जितना पोर्शन ये उतना पोर्शन ये, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, परपेंडिकुलर होगा ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 30 होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, होना ही पड़ेगा, टोटल 60 होता है ना इक्विलेटरल में, और ये बिल्कुल सिमेट्रिकल वाला केस है। तो इसको मैं h ले लेता हूं, हॉरिजॉन्टल वाला, तो वहां मैं h डाल देता हूं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah, सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4ah, चलो ये भी अच्छी बात है। तो b का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, h कॉमा अंडर रूट 4ah, और ठीक इसका जो नेगेटिव कोऑर्डिनेट बनता है वो यहाँ पे हो जाएगा। इस लाइन पे x वाला तो फिक्स रहेगा ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, x कोऑर्डिनेट हर एक पॉइंट पे फिक्स होगा, इस बात की आप गारंटी लो, इस बात को आप समझो पहले। माइनस अंडर रूट 4ah, एक्चुअली हमें यहाँ पे वेरिएबल्स को कम करने थे, इसलिए यहाँ h लिया है, और यहाँ भी मैंने y वाला भी h के टर्म में लिखा है, ताकि वेरिएबल ज़्यादा ना हो जाए, मिनिमम रहे और हमारा काम आसानी से हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इक्विलेटरल की बात कर रहे हैं, तो यानी कि जो लेंथ यहाँ पर AB के लिए होगा वही लेंथ यहाँ BC के लिए होगा, वही लेंथ यहाँ CA के लिए होगा, ठीक है। तो AB का लेंथ कितना होगा, AB अंडर रूट h स्क्वायर प्लस 4ah, ये होगा h माइनस 0 का होल स्क्वायर के लिए। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया मैंने, कुछ नहीं किया है, डिस्टेंस
फॉर्मूला जो आपको पता है h माइनस जीरो का होल स्क्वायर, दिस माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो उसका रूट हट गया, इज इक्वल टू बी सी। बी सी कितना हो जाएगा, बी सी को अभी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट 4AH। ये है बी सी। ए बी इज इक्वल टू बी सी। स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड तो हमारा रूट तो हट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 4AH, 4 इंटू 4AH, एच ही एच दिख गया। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 16AH माइनस 4AH, 12AH हो गया। तो h यहां से मुझे मिल गया 12A, ठीक है ना, 12A मिल गया। तो हम लोग अब लेंथ, साइड लेंथ फाइंड करने को बोला गया है, तो ए बी मेरे पास यही तो था, ए बी क्या था मेरे पास, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 4AH, ये है ना। यहाँ पे h की वैल्यू में 12A लिखने वाला हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 144A स्क्वायर प्लस 4A इंटू एच यानी कि 12A। तो A तो बाहर आ गया, 144 प्लस 48, यही होता है ना, 8 4 12, 192 अंडर रूट 192 इंटू A। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट।